नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के कुंवार ब्लॉक के प्रतापपुर गांव में मौजूद हैं। यहां हमने भगीरथ प्रयास की ओर से उम्मीदवार जांच परख कार्यक्रम लगाया है। हम जानना चाहेंगे प्रधान पद की प्रत्याशी शीला जी से और तिलकराज जी से कि यदि वह चुनाव जीतते हैं तो ये किस प्रकार का विकास यहाँ करना चाहेंगे। तिलकराज जी, आप प्रतापपुर में प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, आपकी पत्नी उम्मीदवार हैं, तो अभी तक जो गांव में विकास हुआ है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं क्या? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। काफ़ी दिन से हम लोग टहल रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद का लेके फरमाइश मतलब विकास भवन भी गए हैं और प्रधान से भी मिले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल चप्पलें घिस गई चलते चलते। इसलिए हम लोग मन बनाए कि जो है आपकी सीट भी है और इसका विकास के लिए जो है लड़ भी सकते हैं और इसका विकास कर भी सकते हैं। यानी कि महात्मा गांधी ने भारत के गांवों को लेकर जो सपना देखा था, खास करके एससी वर्ग को लेकर के, कि एक दिन ऐसा आएगा कि एससी वर्ग के लोग भी चुनाव लड़ेंगे और सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, उसको साकार करने की कोशिश आप कर रहे हैं। जी सर। और सर यहाँ जो है हम लोग काफ़ी लोगों से भी मिले, वो भी संतुष्ट नहीं हैं। और क्या है कि यहाँ जो नालियाँ हैं एकदम सीधे सड़क पे बह रही हैं और किसी का शौचालय नहीं बना है। सही शौचालय नहीं बना है हमारा तो बिल्कुल नहीं। पूरा ये आपका सुल्तानपुर जनपद ओडीएफ घोषित हो गया है। ओडीएफ यानी कि सबके यहाँ शौचालय बन गया है कागज पर। तो आपके गांव में शौचालय नहीं बना है? अभी तक तो नहीं बना। कितने घरों में नहीं बना है? लगभग सर हमारे जितने भी एससी वर्ग के हैं लगभग इनके यहाँ तो नहीं बना है। बाकी बना ही नहीं है कि कभी बना था टूट गया? बना ही नहीं है, 10 साल हो गए कभी बना ही नहीं। किसी के पास शौचालय बना ही नहीं है? नहीं। आप लोग खुले शौच में बाहर जाते हैं? हाँ, बाहर जाते हैं बिल्कुल। तो आपको तो बड़ी तकलीफ होती होगी? जी सर, हमें तकलीफ होती है। और आप तो आपकी जैसी और भी जो बेटियां बहुएं हैं, सबको तो बड़ी तकलीफ होती होगी। सर तकलीफ होती है। तो आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया था? नहीं, आवाज उठाए थे, गए थे तहसील भवन में और वहाँ पे लिखा पड़ी हुई, बोले कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ काम ही नहीं। ये कब की बात है? अभी सर वही अक्टूबर की बात है। अक्टूबर की बात है। अभी तक कोई जांच नहीं आई? अभी तक कोई जांच नहीं हुई। तो इसीलिए आप प्रधानी का चुनाव लड़ रही हैं? इसीलिए प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी माताएं बहनें और भाइयों को सुविधाएं मिले और आवास बनाए, वृद्धाओं को पेंशन भी बनवा दें, सड़क बनवा दें और नाली और आवास ये सब करवाएं और बच्चे को थोड़ा मदद में मिल जाए, पढ़ने लिखने में थोड़ा सहयोग करेंगे हम। आपके गांव में विद्यालय यहाँ से कितनी दूर है? सर लगभग 1-1.5 किलोमीटर पे है और एक लगभग 2 किलोमीटर। विद्यालय की व्यवस्था कैसी चल रही है? सर अच्छी है। पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई होती है। चलिए, मतलब शिक्षा को लेकर के आप जो है संतुष्ट हैं। हाँ। तो ये स्वास्थ्य का एक कार्यक्रम होता है गाँवों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आपके गांव में है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? हाँ सर, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर है भंडरा जो है। हाँ, भंडरा बाजार में स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ जो है दवाएं भी मिलती हैं और सारी सुविधा भी है। भंडरा ये आपके ग्राम सभा में आता है? नहीं सर, ग्राम सभा में नहीं आता है। तो आप नहीं चाहते कि आपके ग्राम सभा में भी हो? सर चाहते तो बिल्कुल है। कभी कोशिश किया आप लोगों ने? जी, कभी कोशिश तो नहीं किया, लेकिन अब चाह रहे हैं कि हो जाए। जब आप प्रधान निर्वाचित हो जाएंगी तो आप जो है इसकी व्यवस्था करवाएंगे अपने गाँव पंचायत में। सामुदायिक शौचालय कितने बने हैं आपके गाँव में? अभी तो सामुदायिक वहाँ एक भी नहीं है, एक बना है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हर पूर्व हर गांव में हो? हाँ सर, हर पूर्व हर गांव में हो। तो आप जब प्रधान निर्वाचित हो जाएंगे तो कोशिश करेंगे आप इसके लिए? जी सर। शौचालय तो बहुत जरूरी है। शौचालय जरूरी है? हाँ सर, शौचालय जरूरी है, क्योंकि यहाँ की जो बहन बेटियाँ बाहर जाती हैं और दिन में तो ज़्यादा दिक्कत होती है, रात में किसी तरह निपट लेते हैं, लेकिन दिन में बहुत दिक्कत होती है। मनरेगा के तहत कुछ सड़कें वगैरह बनवाई गई हैं आपके गाँव में? जी सर, बनवाई गई है। कैसी स्थिति कैसी है उनकी? सर वैसे ईंटा वाला खरंजा डाला गया है, अच्छी है स्थिति। भगीरथ प्रयास के माध्यम से आप अपने गांव के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहती हैं? सर मैं यही मतदाताओं से यही अपील करना चाहते हैं कि अपना वोट सही आदमी चुने और विकास करेंगे। हम वोट करें
और ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही को दें, जिसको दें कि अच्छे आदमी को दें कि वो विकास कर सकें। तो आप अपने आप से चुनाव लड़ रही हैं कि किसी ने आपको चुनाव में उतारा है? नहीं सर, हम अपने आप से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब किसी ने आपको उतारा नहीं है? किसी ने नहीं किया, उतारा नहीं है, क्योंकि बाकी और भाइयों ने मेरे एससी के लोगों ने ये भी कहा कि आप क्यों परेशान हो, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। लेकिन हमने कहा कि देख लिए हैं, लेकिन हम उस लायक नहीं है, उसके काबिल बनना चाहते हैं और विकास भी करना चाहते हैं। मेरी माताएं कितनी वृद्धाएं हैं, उनकी पेंशन नहीं बनी है, जो 60 साल की हो गई उनकी भी पेंशन नहीं बनी है, क्योंकि हम उनका सबका सहयोग करना चाहते हैं सर। बड़े बुजुर्गों का और माताओं बहनों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि वोट सही आदमी को दें, और हम यही कहेंगे कि अपना आशीर्वाद देकर हमें विजयी बनाएं। आपके गाँव में पेयजल की क्या व्यवस्था है? सर पेयजल तो ठीक है, लगभग नलके कहीं हैं कहीं भी नहीं है और कहीं कहीं नहीं है, लेकिन उसको पूरा किया जाएगा, किसी न किसी तरह पूरा किया जाएगा और लगभग से ठीक है। बाकी पेयजल की व्यवस्था ठीक है। आप जब प्रधान हो जाएंगे या निर्वाचित हो जाएंगे तो आप पेयजल के लिए और क्या करना चाहेंगे? सर सुविधा करेंगे और लोगों के लिए सुविधा जी करेंगे? सर, जी सुविधा करेंगे, टंकी की व्यवस्था करेंगे और साफ सुथरा की उसको भी सुविधा देंगे। आप जब मतदाताओं के बीच वोट मांगने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? मतलब उनसे क्या वादा करते हैं आप लोग? हम लोग कहते हैं कि हम लोग शिक्षित हैं और पढ़े लिखे परिवार से हैं, और जो लाभ आएगा हम लोग उसको पूरा देंगे और बताएंगे सबसे ये आया है, आप अपना जो है लाभ उठाइए। आमतौर पर देखा जाता है जब प्रधान जी चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास साइकिल होती है, लेकिन चुनाव जीतने के 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास फॉर्च्यूनर आ जाती है। आप क्या खरीदेंगे? सर पहले विकास करेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा फिर बाद में। यानी कि आप जो है अपने लिए कम सोचेंगे, जनता के लिए ज्यादा सोचेंगे। जी ऐसा ही यही कह रहे हैं ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी आपके बेटे बहुत चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हम संबंध में ये कहना चाहे हैं कि ये जीते सब और जीत के लिए सब बनावे, सबके आगे करे तो पूरा पाछे रहो। मतलब क्षेत्र के विकास करें, हाँ, गांव का विकास करें। हाँ बिल्कुल, विश्वास बा? हाँ हमें विश्वास है। तुम्हें माना थे? मनी है न तो कहाँ की जाई है। हाँ, तो जैसे तुम्हें माना थे वैसे गांव को माना। हाँ हमसे ज्यादा गाँव को माने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, धन्यवाद। तो आपने यहाँ प्रधान पद प्रत्याशी शीला और उनके पति तिलक राज को सुना। अब यह निर्णय आपको करना है कि वह प्रधान पद के योग्य है या नहीं। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क ब्यूरो रिपोर्ट।